हम सब अब प्रिपरेशन के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर अगर हम कुछ भी एक भी स्टेप अगर गलत होता है हमसे, अगर नहीं हो पाता है, तो हमको ऐसा लगने लग जाता है कि ये शायद नहीं हो पाएगा इस साल, है ना। काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि पहले ही इतनी दिक्कतें हैं और एक और दिक्कत आज पता चल गई है, तो शायद बहुत मुश्किल होने वाला है इस बार, बिकॉज हमारे पास अपनी बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने स्ट्रेस हैं अलग अलग प्रिपरेशन को लेके, एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद दोज थिंग्स, राइट। क्योंकि हर रोज़ कुछ नया पता चल रहा है जो हमें नहीं आता है। तो आई थिंक इसका एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो वी नीड टू काम डाउन अ लिटिल, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट पर हर रोज़ लेकर बहुत बैगेज के साथ चलते हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव वन डे टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक दिन में आप बहुत लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो मेक अ प्लान फॉर वन डे। आप क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स के 3 कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, मेरा करंट अफेयर्स का 5 महीने का बैकलॉग बाकी है, या फिर मेरे लॉजिकल रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं इन चारों प्रॉब्लम को एक दिन सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो आई नीड टू डिवाइड दैट बिटवीन सर्टेन डेज। तो आई थिंक द मेच्योरिटी दैट वी नीड टू शो एट दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई एम एक, तो सबसे पहले मैं अग्री कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता है बहुत कुछ, है ना, बट आई एम ऑल्सो विलिंग टू पुट इन दैट एफर्ट कि यार मैं एफर्ट डाल के आई कैन ट्राई एंड डू इट, बिकॉज सी रोने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर हमें लगता है कि नहीं आ पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो भी हम अल्टीमेटली एंड तक पढ़ेंगे तो है ही। तो वाई नॉट स्टडी इन अ वे वेयर वी कैन एक्चुअली मेक सेंस आउट ऑफ इट, right? The point of making this video is a lot of people, when they ask questions in these particular times about strategic aspects की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना कर लें क्या, उतना छोड़ दें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या चीज़ें अभी बच गई हैं जिनको हमने ठीक से नहीं किया या फिर उनको छुआ ही नहीं है। सबसे पहले वो खत्म करो। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार नवंबर में कर लेंगे, नवंबर के एंड में कर लेंगे, दिवाली के बाद कर लेंगे। ये क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो शुरू से चल रहा है, और वो चीज़ें छूट गई है जो शायद आउटसाइडर कंफर्ट जोन थी, हमें फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई थी, या फिर हमने एक बार भी की ही नहीं। तो अगर आप उनको छोड़ते हुए अभी भी चलोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट स्टक इन दीज थिंग्स। और लास्ट के 15 दिन से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, 15-20 दिन में सिर्फ रिविजन होता है। उस टाइम करने के लिए इतना कुछ होता है कि आपका पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करो। क्लैट एस्पिरेंट से क्लैट टॉपर की जर्नी लास्ट के 1-1.5 महीने में ही बनती है। किसी के 90 मार्क्स आ रहे हो, किसी के 40-50 आ रहे हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ बिलीफ कि मेरे पास अभी इतने दिन है, वॉट आई कैन डू बेस्ट विद दीज डेज एंड जस्ट गो अहेड विद दिस। आज मैं अपनी मैराथन में ही बोल रहा था, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू हैव इट इन यू टू क्रैक दिस, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दैट बिलीफ विद इन यू। All the best, guys. We are always with you at 12 Minutes to Clad. I hope your preparation is going well. Any problem, please let us know. We'll be very happy to help you out.